ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक हंसता खेलता परिवार और एक बहू जिसे Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break. शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। आप भी मुझे बहुत पसंद आई और धन्यवाद मेरी लाइफ में आने के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के तुरंत बाद जैसे ही बहू ने इस घर में गृह प्रवेश किया, जब मैंने इस घर में गृह प्रवेश किया, तभी से मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई दूर खड़ा मुझे देख रहा हो और मेरी हर हरकत को महसूस कर रहा हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। मैं तुम्हें लेने आऊंगा हमेशा के लिए। शादी की पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद बहू अचानक डरकर उठ बैठी। You just need some rest. Everything is fine now. जैसे ही मैं सोती हूँ, वो मेरे सपने में आ जाता है। मैं उसे देख नहीं पाती, लेकिन मुझे महसूस होता है कि कोई काली शक्ति है। वो मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कल रात किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और मैं। तुम घबराओ मत, कल हम किसी मंदिर में चलेंगे। वहां पुजारी जी से इस समस्या के बारे में बात करेंगे। बेटा, अब ये मेरे बस की बात नहीं है। अब सिर्फ महादेव ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तुम सच्चे मन से महादेव की पूजा करो, क्योंकि जहां दवा काम नहीं करती, वहां देव काम करते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर आना और नंदी महाराज के कान में अपनी सारी पीड़ा कहना। नंदी जी सीधे महादेव तक तुम्हारी बात पहुंचाएंगे, और अगर महादेव की कृपा रही तो वो तुम्हें स्वप्न में दर्शन देंगे। वही तुम्हें बताएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, किसने किया है और इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। पुत्री, डरो मत, मैं महादेव हूं। तुम पर जो संकट आया है वो कोई बीमारी नहीं, एक श्राप है। ये सब किसी पराये ने नहीं, तुम्हारे अपने ही रिश्तेदारों ने किया है। उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया ताकि इस शादी के बाद ही तुम्हारी मृत्यु हो जाए। पुत्री, तुम्हारे ऊपर वशीकरण क्रिया की गई है। तुम्हें काला जादू करके एक प्रेत के वश में किया गया है। किसी को शक भी नहीं होगा, सबको लगेगा बीमारी से मरी है। अब बस कुछ ही दिनों की बात है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, ना तुम्हारा पति, ना वो पुजारी, और ना ही तुम्हारा भगवान। आराम से सो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे पास बैठा हूं। जब तक तुम सो नहीं जाती, मैं यहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहूंगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं तुम्हें लेने आऊंगा हमेशा के लिए। हे महादेव, मैं पहली बार आपके दर पर आया हूं। मुझे नहीं पता पूजा कैसे करते हैं, लेकिन मैं सच्चे मन से आया हूं। मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए, उस पर आए इस संकट को दूर कीजिए। मेरे भक्त पर संकट आए और मैं चुप रहूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अधर्म की शक्ति आज यहीं समाप्त होगी। मैं महाकाल हूं। मैं हूं कालों का काल, महाकाल। और अब मैं अपना तीसरा नेत्र खोलकर अपने भक्त की सारी समस्या को जलाकर
राख कर दूंगा। मैं तो हार चुकी थी। मुझे लगा था मैं नहीं बचूंगी, लेकिन महादेव ने मुझे मरने नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि महादेव खुद तुम्हारी रक्षा करेंगे। मुझे मेरे पापों की सजा मिल रही है। हे महादेव, आज जो मेरी पत्नी मेरे साथ खड़ी है, ये सिर्फ आपकी कृपा है। आपने मेरी पुकार सुन ली प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वचन देता हूँ, जीवन भर आपकी भक्ति करूंगा। अगर आपको ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही रोमांचक, डरावनी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां लाते रहेंगे। और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।